जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कुछ विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के बाद कुछ दिनों तक बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद वो बैकस्लाइड हो जाते हैं और थक जाते हैं और आगे चलकर ऐसा होता है कि वो निकम्मे निकलते हैं या फिर अनफ्रूटफुल निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हो क्या जाता है जिस वजह से ऐसा होता है, आइए देखते हैं। 2 पीटर पहला अध्याय। क्योंकि ये बातें अगर तुम में बनी रहें और बढ़ती भी जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने नहीं देगी। यहाँ दो बातों पर ध्यान दीजिए कि अगर ये बातें तुम में बनी रहें और बढ़ती भी जाएं। आगे लिखा है, क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं हैं वो अंधा है और धुंधला देखता है। इसे ऐसा कह सकते हैं कि कभी उसकी आंखें खोली गई थी, लेकिन अब वो अंधा हो गया है और फिर से धुंधला देखने लगा है। और इसकी वजह आगे दी है, क्योंकि वो अपने पूर्व काल के पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। दरअसल ऐसा इंसान सबसे पहले ये भूल जाता है कि यीशु मसीह ने उसके पुराने पापों को क्षमा किया है। अब इसके नीचे 10वीं आयत में लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति कोशिश करो। यहाँ पर वो गलती दी है। दरअसल लोग अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिए, हमारा उद्धार अनुग्रह से ही होता है, लेकिन जब हमें बुलाया जाता है तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उसे सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। आगे लिखा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो यानी कि ठोकर खा जाओगे। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं और प्रभु यीशु मसीह के राज में पहुंचने के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है। लेकिन इन आयतों में ऐसा कहा गया है कि आप धुंधला देख सकते हैं कुछ समय के बाद, या फिर निष्फल हो सकते हैं, मसीह की पहचान को खो सकते हैं, या तो ठोकर खा सकते हैं या फिर निकम्मे निकल सकते हैं। और यही होता है ऐसे विश्वासियों के साथ जो कभी अच्छा दौड़े थे लेकिन अब वो गिर पड़े हैं। अब ये कौन सी बातें हैं जो आपके अंदर बनी रहनी चाहिए और बढ़ती जानी चाहिए, ये 5वीं आयत में लिखा है। और इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर अच्छे गुण और अच्छे गुण पर समझ यानी कि नॉलेज, और नॉलेज पर संयम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल को, और संयम पर धीरज कहते हैं एंड्योरेंस को, यानी कि देर तक सहने को, जिसे आप लॉन्ग सफरिंग भी कहते हैं। और आगे लिखा है धीरज पर भक्ति यानी कि गॉडलीनेस। इसे आप ईश्वर का चरित्र भी कह सकते हैं, यानी ईश्वर वाले गुण। और गॉडलीनेस पर भाईचारे की प्रीति, यानी कि विश्वासियों के प्रति एक अलग सा भाईचारे वाला नेचर। और भाईचारे की प्रीति यानी कि ब्रदरली अफेक्शन पर अपना लव बढ़ाते जाओ, यानी कि प्रेम बढ़ाते जाओ। अब अगर ये 8 बातें तुम में होंगी और बढ़ती जाएंगी तो तुम्हें असली फायदा होने वाला है। वो 11वीं आयत में दिया है। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम सारे ही विश्वासी ये कोशिश करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हम बड़े आदर के साथ अंदर जाएं, और इसी बात का जवाब दिया है उस 11वीं आयत में। वरन इस रीति से, यानी कि इस तरीके से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अब भले ही हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, लेकिन हमें अपनी बुलाहट को, चुन लिए जाने को सिद्ध करने की कोशिश करनी है। और अगर ये बातें हर विश्वासी के अंदर बनी रहें और बढ़ती चली जाएं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश पाएंगे। सबको जय मसीह की।